लकवा पैरालिसिस जिसे पक्षाघात भी कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है। यदि किसी को हो जाए तो उसका पूरा शरीर दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लकवा क्या होता है, क्यों होता है, इसका मेन कारण क्या है और यदि किसी को लकवा हो जाए इसे आयुर्वेद के माध्यम से कैसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। आज इस वीडियो में पूरी डिटेल से बात करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसके अंत में हम आयुर्वेदिक इलाज के बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुश्ताक अंसारी आयुर्वेद आचार्य हेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लकवा जिसे पक्षाघात भी कहते हैं और ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं लकवा क्या होता है। किसी व्यक्ति के शरीर का कोई एक अंग या अधिकांश अंगों का जिसकी कार्य प्रणाली आंशिक रूप से या पूरी तरह से नष्ट हो जाता है उसे ही लकवा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति का कोई एक अंग या अधिकांश अंग, जिस अंग में लकवा पड़ा है वो अंग काम करना बंद कर देता है, मनुष्य उस अंगों को उठा नहीं पाता, हिला डुला नहीं पाता, उसे ही लकवा की बीमारी कहते हैं। इसे अंगघात कहते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है। ग्रस्त व्यक्ति को वो हमेशा दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है जब तक कि उसकी लकवा पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, क्योंकि अपने से वो अंग को न हिला पाता है, न डुला पाता है, न वो किसी कार्य को कर पाता है, जिसके कारण उसे हमेशा दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात नहीं होती। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लकवा के कारण के बारे में। उससे पहले कि लकवा कितने प्रकार का होता है, चलिए थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। लकवा मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहला होता है मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया में शरीर का कोई एक अंग अंगघात होता है, कोई एक अंग पे लकवा मारता है। जैसे यदि हाथ में लकवा पड़ा हो तो हाथ का या तो राइट साइड का हाथ लकवाग्रस्त होता है या लेफ्ट साइड का हाथ लकवाग्रस्त होता है, या पैर में एक पैर ही लकवाग्रस्त होता है। दूसरे प्रकार का जो लकवा है वो है हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया में शरीर का एक साइड का अंग लकवाग्रस्त होता है। जैसे यदि राइट साइड में हुआ है तो राइट साइड का हाथ और पैर दोनों लकवाग्रस्त हो सकता है, या फिर यदि लेफ्ट साइड में लकवा मारा है तो लेफ्ट साइड का हाथ या पैर दोनों लकवाग्रस्त हो सकता है। ये हो गया हेमीप्लेजिया। तीसरे प्रकार के जो लकवा है वो होता है पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया में शरीर का आधा अंग अंगघात होता है। यानी कमर से यदि नीचे लकवाग्रस्त हुआ है तो कमर से नीचे कमर और दोनों पैर प्रभावित होता है, या फिर कमर से यदि ऊपर लकवाग्रस्त हुआ है तो दोनों हाथ और चेस्ट गर्दन लकवाग्रस्त हो सकता है। और तीसरे प्रकार के जो लकवा है वो है डायप्लेजिया। डायप्लेजिया में शरीर का कोई 2 अंग अंगघात होता है। यदि शरीर का हाथ यदि लकवाग्रस्त हुआ है तो दोनों हाथ लकवाग्रस्त हो सकता है, या यदि पैर में लकवा पड़ा है तो शरीर के दोनों पैर लकवाग्रस्त होता है। ये डायप्लेजिया कहलाता है। और 5वें प्रकार का जो लकवा होता है वो होता है क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया में शरीर का यानी गर्दन से नीचे पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। दोनों हाथ, दोनों पैर, कमर, पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। यदि क्वाड्रिप्लेजिया यानी 5वां प्रकार का जो लकवा पड़ा है, यदि किसी व्यक्ति को क्वाड्रिप्लेजिया हो जाए तो उसका जो शरीर है पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है और रोगी बेड में ही पड़ा रहता है, यानी दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है और इसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लकवा के कुछ प्रमुख कारणों के बारे में जिसके कारण शरीर में लकवा हो जाता है। लकवा का सबसे पहला कारण हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक। यानी संपूर्ण शरीर को सुचारू रूप से चलने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों एवं ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, जो कि रक्त वाहिनियों द्वारा, ब्लड द्वारा सेल टिश्यू तक, शरीर के भिन्न भिन्न अंगों तक, संपूर्ण अंगों तक रक्तों द्वारा पहुंचाया जाता है। यदि किसी कारणवश रक्त की नालियों में रक्त का थक्का जम जाए तो वहां तक ब्लड सप्लाई रुक सकती है, और ब्लड सप्लाई रुकने के कारण ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंच पाता, और ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंच पाने के कारण ब्रेन का वो हिस्सा डेड होने लगता है, और जिसके कारण शरीर लकवाग्रस्त हो सकता है।
जिस हिस्से का वो ब्रेन मॉनिटराइज करता है वो अंग लकवाग्रस्त हो सकता है। ये लकवा का सबसे प्रमुख कारण हो सकता है। चलिए अब जानते हैं लकवा होने का दूसरा सबसे प्रमुख कारणों के बारे में। वो है ब्रेन हेमोरेज। ब्रेन स्ट्रोक की तरह ही ब्रेन हेमोरेज में ब्लड सप्लाई रुक जाती है। ब्रेन स्ट्रोक में रक्त का थक्का जमने से ब्लड सप्लाई रुक जाती है, लेकिन ब्रेन हेमोरेज में खून की जो नसें हैं, खून की जो नालियां हैं वो फट जाती है, जिसके कारण ब्रेन के अधिकांश हिस्सों में खून का रिसाव हो जाता है, जिसके कारण मस्तिष्क के उस हिस्से तक ब्लड नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण ब्रेन का वो हिस्सा नष्ट होने लगता है, डेड होने लगता है। और ब्लड हेमोरेज के कारण ब्रेन के अधिकांश हिस्सों को डैमेज करता है। यह एक बहुत ही खतरनाक स्टेज होता है। ब्रेन हेमोरेज में कभी कभी रोगी अचेत यानी कोमा में चला जाता है, बेहोशी में चला जाता है, और ब्रेन हेमोरेज के कारण रोगी को कभी कभी होश नहीं आ पाता और मृत्यु तक हो जाती है। ये एक बहुत ही खतरनाक स्टेज होता है। इस स्टेज में अधिकांश रोगी का मृत्यु हो जाता है, और यदि समय पर यानी तुरंत यदि इसका इलाज न किया जाए या तुरंत इसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट न दिया जाए तो रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति होता है। और ब्रेन हेमोरेज खास करके हाई बीपी या किसी कारण चोट लगने या किसी कारण से शरीर का रक्त वाहिनियां क्रैक होने या फूटने के कारण होता है। ये बहुत ही खतरनाक स्टेज होता है। यदि इस तरह की कोई समस्या हो या हाई बीपी हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से मशवरा लेनी चाहिए, वरना हाई बीपी वालों को खास करके ब्रेन हेमोरेज या लकवा का जो बीमारी है वो हो सकता है। लकवा होने का अगला जो कारण है वो होता है नर्व डैमेज के कारण, यानी नसों की खराबी के कारण। नसों की जो खराबी होती है शरीर में बहुत सारे कारणों से हो सकता है। कभी कभी शुगर वाले रोगियों में जिसका ब्लड शुगर हाई रहता है तो ब्लड शुगर हाई रहने के कारण भी नर्व में कमजोरी आने लगता है, नर्व कमजोर होने लगता है, जिसके कारण भी नर्व डैमेज हो सकता है। दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण होता है वो होता है इंजरी। चाहे इंजरी जिस कारण से भी हुआ हो, इसके कारण भी नर्व डैमेज हो सकता है, नसों में टूट फूट हो सकता है, जिसके कारण भी नर्व डैमेज हो सकता है, नसों में खराबी आ सकता है। या फिर न्यूट्रिशन के अभाव में, यानी बहुत सारे पोषक तत्वों के अभाव में भी शरीर का नस नाड़ियां कमजोर होने लगता है, नसें कमजोर होने लगता है, वीक होने लगता है, जिसके कारण भी नर्व डैमेज होने लगता है और इसके कारण भी लकवा हो सकता है। यानी लकवा होने का सबसे प्रमुख कारण नर्व डैमेज है। नर्व में डैमेज यानी नसों की खराबी के कारण भी शरीर में लकवा हो सकता है। ये लकवा होने का तीसरा सबसे प्रमुख कारण होता है। लकवा होने का अगला जो कारण होता है वो होता है स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी, यानी रीढ़ की हड्डी में चोट लगना। अब रीढ़ की हड्डी में चोट बहुत सारे कारणों से हो सकता है। कभी कभी रोड एक्सीडेंट या कहीं से गिर जाना जिसके कारण एक्सीडेंट हो गया हो, या और भी जिस कारण से भी हो, यदि रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है तो इसके कारण भी, यानी रीढ़ की हड्डी में चोट जिस कारण से भी हो, यदि रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगा हो, स्पाइनल कॉर्ड में गंभीर चोट यदि आई हो तो जिसके कारण भी नर्व डैमेज हो जाता है और पूरा शरीर पैरालाइज हो सकता है, इसके कारण भी शरीर में लकवा पड़ सकता है। ये स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होने के कारण भी लकवा होता है। लकवा होने का अगला जो कारण होता है वो होता है ब्रेन में चोट लगना, या किसी कारणवश ब्रेन में गंभीर चोट आई हो, चाहे वो एक्सीडेंट के कारण हो या किसी और कारण से हो। यदि ब्रेन में कोई गंभीर चोट लगा है तो इसके वजह से भी लकवाग्रस्त शरीर हो सकता है, क्योंकि चोट लगने से ब्रेन का अधिकांश हिस्सा डैमेज हो जाता है, सेल टिश्यू डैमेज हो जाता है, ब्रेन की जो नसें हैं उसमें भारी क्षति आती है और इसके कारण भी शरीर पैरालाइज हो सकता है। ये पैरालाइज होने का, ब्रेन में चोट लगना, ये भी एक प्रमुख कारण होता है। शरीर में लकवा होने का अगला जो सबसे प्रमुख कारण होता है वो है हाई ब्लड प्रेशर, यानी हाई बीपी। अधिकांश यानी ज्यादातर हाई बीपी के कारण ही शरीर लकवाग्रस्त होता है, क्योंकि हाई बीपी में ब्रेन का जो नसें हैं वो फट जाता है, ब्रेन हेमोरेज हो जाता है,
जिसके कारण पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। ब्रेन का जो अधिकांश हिस्सा है ब्रेन हेमोरेज के कारण नष्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति होता है। ब्रेन हेमोरेज में यदि तुरंत अस्पताल न पहुंचा जाए, उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट न दिया जाए तो रोगी बेहोशी की स्थिति में चला जाता है। कभी कभी होश न आने के कारण रोगी की मृत्यु तक भी हो जाता है। इसीलिए हाई बीपी यदि किसी को रहता है तो उसका इलाज करना चाहिए, अन्यथा हाई बीपी के कारण भी शरीर लकवाग्रस्त हो सकता है। ये एक बहुत ही खतरनाक स्टेज होता है। इसीलिए हाई बीपी को हमेशा ध्यान में रखें, हाई बीपी को इग्नोर कभी भी ना करें। हाई बीपी के कारण और भी शरीर का अधिकांश जो अंग है वो डैमेज होने लगता है, आंख भी डैमेज हो सकता है, किडनी भी डैमेज हो सकता है। इसीलिए हाई बीपी को हमेशा इग्नोर नहीं करना चाहिए और समय रहते इसका इलाज करवाना चाहिए। और लकवा होने का अगला कारण होता है शुगर, यानी हाई ब्लड शुगर रहने के कारण भी शरीर में लकवा हो सकता है, क्योंकि लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर रहने से शरीर का अधिकांश नसें डैमेज होने लगता है, नसें कमज़ोर होने लगता है और नसें कमज़ोर होने के कारण भी शरीर में लकवा आ सकता है, शरीर पैरालाइज हो सकता है। ये भी लकवा होने का एक बहुत ही बड़ा कारण होता है। लकवा होने का एक और सबसे बड़ा कारण होता है ब्रेन में ट्यूमर होना। यदि ब्रेन में कोई ट्यूमर हो गया हो तो जैसे जैसे ब्रेन में ट्यूमर बढ़ता है नसों पे दबाव डालता है, और नसों पे जब दबाव पड़ता है तो नसें धीरे धीरे दबने लगता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि नसें दब के नसें बंद हो जाता है, जिसके कारण शरीर का यानी ब्रेन का अधिकांश हिस्सों में ब्लड सप्लाई रुक जाता है। ब्लड सप्लाई रुकने के कारण ब्रेन के अधिकांश हिस्से प्रभावित होने लगता है ब्लड के एवं और भी ऑक्सीजन न्यूट्रिशन के अभाव में, जिसके कारण शरीर पैरालाइज हो सकता है। इसके कारण भी लकवाग्रस्त शरीर हो सकता है। ये ब्रेन ट्यूमर भी लकवा का एक सबसे प्रमुख कारण होता है। यदि किसी के ब्रेन में ट्यूमर हो, गांठ हो, तो उसे तुरंत इलाज करवाना चाहिए और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। और इसके अलावा ब्रेन का इन्फेक्शन यानी संक्रमण, इंसेफेलाइटिस मेनिंजाइटिस के कारण भी ब्रेन का हिस्सा इन्फेक्शन के कारण डैमेज होने लगता है और इसके कारण भी शरीर पैरालाइज हो सकता है। यह भी लकवा का एक प्रमुख कारण होता है। ये थे लकवा के कुछ प्रमुख कारण। ऐसे तो लकवा के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे कारण से शरीर में लकवा हो सकता है, लेकिन ये लकवा के कुछ प्रमुख और बड़े कारण थे जिसके कारण शरीर में लकवा हो जाता है। यदि इन सभी पर ध्यान दिया जाए और इन सभी में से कोई भी शरीर में लक्षण हो या कारण हो दिखाई दे रहा हो, तो यदि इस पर ध्यान दिया जाए पहले से, तो लकवा को पूरी उम्र रोका जा सकता है और लकवा से बचा जा सकता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में जानेंगे लकवा का सबसे बेहतरीन आयुर्वेदिक इलाज के बारे में, जिसका उपयोग करके आप लकवा के बीमारी को पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर सकते हैं, अपनी लकवा को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। यदि ये जानकारी अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑन कर दे। और हाँ, इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, इसे ज़रूर शेयर करें ताकि ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुँचे और इसका वो लाभ ले सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।